मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो आपको पुलिस वालों ने पुलिस वाला आया, मैंने उसे बोला भाई वो लड़का उधर खड़ा है, आप उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो यार, वो भाग जाएगा। फिर मेरे को शापर रखा था साजिद ने। आपको पता था वो शराब है? नहीं, मुझे ये, मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने बोला इसमें पेट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन कमेटी समानी के समानी चौक में और ये मैन शहर जम्मू के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पे शवारमा है जो वो ये भाई साहब बेचते हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। कल एक वाक़या यहाँ पे पेश आया है, रात को यहाँ पे पुलिस रेड हुआ है थाना पुलिस चौकी की जानब से और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो हम इन भाई साहब से पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम है जनाब? मोहम्मद आजम। तो आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे यहाँ हो गया 6 माह शुरू हो गया है। और किस बंदे ने आपको यहाँ पे काम पे रखा हुआ है, ये या किसका है? ये फलाना भाई ने कहा यहाँ काम लगाओ तो अच्छा। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। आप कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? आप इस शवारमे के अलावा कोई और सरगर्मी में तो मुलव्वस नहीं है? नहीं, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं है, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। कल रात को क्या हुआ? कल रात को 2 पुलिस वाले आए हैं मोटरसाइकिल पे, तो मैं बाइक खड़ा था तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये मेरी शॉप है, मैं शवारमा लगाता हूँ। तो वो कहने लगे आप हमारे साथ 1-2 मिनट अंदर आओ, कमरे में दुकान के अंदर आओ। मैंने कहा आपने मुझे वहाँ क्या करना है। वो मुझे जब अंदर लेके गए हैं तो फिर अंदर जा गए, मैंने उन्होंने दिखाया तो वो अंदर शराब की 2 बोतलें पड़ी थी। तो वो मुझे कहने लगे किसकी है। मैंने कहा सर जी ये मेरी नहीं है। तो ये एक लड़का था उसकी है, वो लड़का वहाँ पे खड़ा है, आप उसको पकड़ो, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं गरीब इंसान रोज़ी कमाने के लिए आया हूँ इधर। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे मारा। फिर उन्होंने मुझे मारने से बाद उन्होंने फिर मेरे मुंह में ज़ोरों ज़ोरी से मेरे मुंह में शराब डाली है मैंने। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं पीता। उन्होंने मुझे गाली निकाली, हे बहन शराब पी, क्यों नहीं पीता है तू, पी, हम तुम्हारे साथ, आप पिएंगे तुम्हारे साथ बैठ गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे और रखा, मैंने नहीं पी, मैंने नहीं पी। और उन्होंने मेरा हाथ से आँख में खोल के मैंने शराब डाली है। तो वो अभी तक वो मैंने रात की पी, मुझे ना खाने की भूख लग रही है, मेरा पेट भी ख़राब हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो आपको पुलिस वालों ने मारा इधर अंदर? जी अंदर मेरे 2 थप्पड़ मारे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से। और ज़बरदस्ती शराब आपको? ज़बरदस्ती मुंह में शराब डाली। शराब किधर पड़ी हुई थी जब पुलिस वालों ने देखा? वो अंदर पड़ी थी। दिखाए ना। तो आपको आए अंदर आए, कहाँ पे पड़ी हुई थी, किस जगह से पुलिस वालों ने उठाई है? ऐसे टेबल खड़ा था, ये जो ओनर ने मुझे यहाँ पे बिठाया था। अच्छा, तो वो एक आदमी वहाँ खड़ा था, वो पुलिस वाला जो ग्रे रंग का सूट डाला हुआ था। ठीक है। तो वो फिर आया, फिर वो मुझे कह रहा बैठो इधर, बैठो इधर। अच्छा। फिर मैं ऐसे ही बैठ गया अंदर। फिर मैं बैठा तो वो भाई गिलास पड़ा था, वो जो लड़का रख के गया था, साजिद नाम का लड़का था, ठीक है। वो रख के गया था। फिर वो अंदर से गिलास खा के लेके आए पुलिस वाले। फिर उन्होंने कहा शराब पियो, हम भी तुम्हारे साथ पियेंगे। मैंने कहा जी मैं नहीं पीता हूँ। वो कह रहे मुँह खोलो, तो शराब क्यों नहीं पीता है, तो किससे मंगाई है। मैंने कहा मेरी किसी को कोई सलाम दुआ नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो आप मेहरबानी करें ताकि मैं गरीब आदमी हूँ। वो मुझे कहने लगे बैठो इधर, तो मैं तुम्हारे साथ कर लेते हैं यहाँ। आप क्या कह रहे हैं, किसने रखा था वो शापर? वो शापर रखा था साजिद ने। आपको पता था वो शराब है? नहीं, मुझे ये, मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने बोला इसमें पेट्रोल है। उसने बोला इसमें पेट्रोल है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो आए, उन्होंने ज़बरदस्ती में मुँह में डाली शराब। फिर उन्होंने यहाँ से बोतलें ढाली, कह रहे चलो ये सामान तो हमने एक बार पकड़ दिया ना। जब साजिद यहाँ पे शापर रख कर यहाँ से चला गया या किधर गया, उसने क्या किया यहाँ पे, पूरा वाक़या हाँ जी, वो फिर यहाँ से मुझे कह रहे ये शापर मैं रख के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से पापड़ और लेके आ रहा हूँ। मैं ले पापा लेके मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप मेरे लिए शवारमा लगाओ। मैंने शवारमा लगा के वहाँ रख दिया। फिर वो भाई आ गए। फिर जब जैसे वो भाई आए, वो अंदर दुकान पे एंटर हो गए। मैंने कहा अंदर क्या लेने जा रहे हो, तो कह रहा तुम भाई करो, मैं ज़रा अपना काम थोड़ा अंदर मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं फिर आपको भाई बताता हूँ आके। वो फिर भाई आया, जब उसके हाथ में एक गिलास था और लेक भी था, उसने मेरे काउंटर के ऊपर रख दिया। जब मेरे काउंटर के ऊपर रखा, मैंने कहा भाई ये क्या है। वो कह रहे थे पढ़ा रहना, तो इसे छेड़ना नहीं है। मैंने कहा यार भाई नहीं यार, मुझे दिल मेरा धक धक कर रहा है यार, कोई मेहरबानी करो। रखा तो वो रख के ना इस तरफ चले गया दाएं हाथ, जैसे मैं आप खड़ा हूँ ना ऐसे दाएं हाथ चले गया। ऐसे फिर अंदर में पुलिस वाला आया, मैंने उससे बोला भाई वो लड़का उधर खड़ा है, आप उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो यार, वो भाग जाएगा। फिर मेरे को क्यों ऐसा निजाम लगाने लगे हो, मेहरबानी करो साथी, मैं गरीब इंसान हूँ, यहाँ रोटी कमाने के लिए आया हूँ, मेरा नशे के साथ कोई काम नहीं है। अच्छा, जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने शराब यहाँ से उठाई, तो आपने उनको बताया कि जिस लड़के का शापर है वो बाहर खड़ा है? हाँ जी, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने उसको नहीं पकड़ा? उन्होंने उनको नहीं पकड़ा और आपको मारना शुरू कर दिया। दिया? हाँ जी, मुझे मारना शुरू कर दिया।
अच्छा, जब आप थाने चले गए तो थाने में आपके साथ क्या हुआ, कैसे आपकी जान छूटी, FIR हुई या नहीं हुई, क्या हुआ? जी हाँ जी, मैं थाने में गया हूँ, वो मुझे थाने में ले गया सीधा। वो मुझे पहले लेके गया वो साहब के कमरे में, साहब के कमरे में लेके गया, साहब के पास बिठाया। साहब ने मुझे बोला ये कहाँ से है। साहब के पास ही उन्होंने शराब की बोतलें भी रख दी थी। वहाँ पे उसमें टीडीओ की बोतल थी और 2 बोतलें शराब की थी और एक अति बोतल भी थी और कोक की बोतल स्पैट थी, उसे पन्ना कोई नहीं चढ़ा हुआ था। तो इसलिए मेरे साहब ने कहा चलो इसे वहाँ ले जाओ, इसकी जो जेब में सामान समून है वो जाकर वहाँ इंटर कराओ आप जाके। फिर वहाँ गया, फिर उन्होंने मेरा सामान इंटर किया। जब मेरा उन्होंने सामान इंटर किया, मेरी जेब में था 45,000 और 20 रुपये थे। तो उन्होंने कहा ये इतने पैसे कहाँ से आए, तुम शराब बेचते हो? मैं कहा साहब जी नहीं, ये 20-25 दिनों की मेरी कमाई है मेरी जेब में, इसमें मैंने ब्रेडों के भी पैसे देने हैं, मेरे चिकन के भी पैसे देने हैं और माइनस के भी पैसे देने हैं। तो जो बचेंगे फिर मैं अपने घर बच्चों के लिए भेज दूँगा। आपको थाना से किसने भेजा यहाँ पे? आप सफाई होके वापस आ गए, FIR वगैरह नहीं हुई? आप फिर मेरे पर कोई चीज़ नहीं हुई। उन्होंने कहा हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कितनी देर थाने में रखा? उन्होंने मुझे यहाँ से 8:15 साढ़े 8 बजे यहाँ से ले गए हैं। रात उन्होंने मुझे 11 और 11, 5, 8, 7, 8 बजे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वहाँ पे आपने तशद्दुद हुआ चौकी थाना पुलिस? हाँ, तो वहाँ पे भी मुझ पे होया। उन्होंने मुझे वहाँ पे 3-4 मिनट मारी थे और वहाँ पे 3 आदमी अंदर पुलिस वाले कमरे में बैठे थे। वो मुझे कह रहे आप मान जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आपको ये चीज़ हमारी है। मैंने कहा नहीं, ये हमारी नहीं है, आप मुझे जान से मार दो, ये चीज़ मेरी नहीं है। तो आप जब वहाँ थाना पुलिस से वापस आ गए तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, आप इस बारे में क्या कहना ये चाहेंगे? मेरे साथ ज्यादती हुई है। देखो मैं कश्मीर जम्मू में आया हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जिसे कमाने हुई हूँ। अगर मेरे साथ ऐसे करना फिर औरों के साथ भी ऐसे होता है। ये मेरे साथ नहीं है, आज मेरे साथ होगा कल किसी के साथ भी होगा। किसी इंसान गरीब आदमी का बंदा ऐसे फंस जाए, उनके माँ बाप घर में क्या बोले। अभी तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बोला है मेरे साथ क्या हुआ है। अगर उनको पता लग जाए वो परेशान हो जाएंगे। क्या नाम आपने बताया था? मेरा नाम मोहम्मद नाज़म है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये है मोहम्मद नाज़म जिनका तलक फैसलाबाद से है और ये मैन शहर जम्मू टाउन कमेटी समानी में शवारमे का काम करते हैं। और कल इनके साथ जो वाक़या पेश है इन्होंने उसकी मुकम्मल तफसील बताई है। पैसे तो नहीं लिए थाना में आपसे किसी ने? उन्होंने मेरे को पैसे सारे कुछ ले लिए थे वापस आ गए? जी, फिर रात को मुझे वापस। जी बिल्कुल, पैसे तो इनके वापस हो गए, लेकिन इनके साथ जो गैर इंसानी सलूक हुआ, ज़बरदस्ती इनको शराब पिलाई गई, इनको मारा पीटा गया और ज़बरदस्ती इनसे मंजूर तस्लीम कराने की कोशिश की गई कि वाकई ये शराब फरोश है और शराब पीते हैं। लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया, जिस पर 3 घंटे के बाद इनको वापस कर दिया गया। हम कोशिश करेंगे SHO थाना पुलिस चौकी से कि उनसे रब्ता करके हम उनका मौक़िफ़ लें और हम कोशिश करेंगे कि थाना पुलिस चौकी ज़िला मेंबर SP इस मामले पे कार्रवाई करें और इंक्वायरी करके ये चेक करेंगे तहसील समानी में मुख्तलिफ किस्म के जो नशे हैं, चर्स, शराब और आइस वो आम हो चुके हैं। नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुख्तलिफ अपने नशे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी चोरी डकैती और दोस्तबाजी फ्रॉड में मुलव्वस हैं और अमन आमा का मसला बन चुका है। तो ज़रूरी है कि SP बिम्बर और SHO थाना पुलिस चौकी इंक्वायरी करते हुए इस मामले की भी इंक्वायरी करें और मुनशियात की रोकथाम करें। बहुत शुक्रिया।